परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 1 अगस्त है जी और हम सबके प्यारे बाबा जी हमारे सद्गुरु जी का आज जन्मदिन भी है जी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी और इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर की तरफ से बाबा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं जी। इस वीडियो में आगे हम आपको बाबा जी की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जी। इसीलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनिए जी। और वीडियो सुन लेने के बाद बाबा जी को कमेंट के ज़रिए हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखिए जी। सात संगत जी, जिस दिन बाबा जी का जन्म हुआ था उस दिन एक बड़ी ही अद्भुत घटना हुई थी जी। बाबा जी ने जन्म लेने के बाद 3.5 दिन तक आंखें नहीं खोली थी जी, जिसे देखकर बाबा जी की माताजी और पिताजी घबरा गए थे, क्योंकि जन्म के बाद भी अगर बच्चा 72 घंटे से भी ज़्यादा समय तक आंखें ना खोले तो कोई भी घबरा जाएगा जी, और कोई भी हैरान हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उस समय 3 दिन इंतज़ार करने के बाद बाबा जी के पिताजी ने बड़े महाराज जी को इस चीज़ की जानकारी दी और उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। तो जब बड़े महाराज जी बाबा जी के पास पहुँचे तो उस समय महाराज जी ने बाबा जी को अपनी गोद में उठा लिया और साथ में टेबल पर शहद में अपनी एक उंगली डिबोकर बाबा जी के मुंह में डाली और महाराज जी ने प्यार से पंजाबी में कहा, हुण तक खोल ले अक्खां। महाराज जी के कहने की देर थी और बाबा जी ने एकदम आंखें खोल ली। सात संगत जी, ऐसी मान्यता है कि बच्चे का जब जन्म होता है और उस समय जो भी इंसान बच्चे को सबसे पहले शहद चटाता है तो उस इंसान के गुण बच्चे में भी चले जाते हैं जी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते जी, लेकिन बाबा जी और महाराज जी की इस बात को सुनकर तो ऐसा ही लगता है जी। सात संगत जी, आइए अब बाबा जी के बचपन की और बातें सुनते हैं जी। बाबा जी जब 5 साल के हुए तो बाबा जी अपने माता पिता के साथ डेरे में गए। वहाँ बाबा जी की माताजी और पिताजी ने महाराज जी को सत श्री अकाल बोला, लेकिन बाबा जी वहाँ चुप खड़े रहे। बाबा जी की माताजी ने कहा कि मामा जी को सत श्री अकाल बोलो, लेकिन बाबा जी फिर भी चुप खड़े रहे। सात संगत जी, बहुत सारी संगत शायद नहीं जानती होगी कि बड़े महाराज जी बाबा जी के मामा थे जी। तो उस समय जब बाबा जी चुप खड़े रहे तो बड़े महाराज जी ने बाबा जी को गोद में उठा लिया जी और कहा कि ये मुझसे नाराज़ है। तो बाबा जी की माताजी हैरानी से कहने लगी कि लेकिन ये तो अभी यहाँ आया है, ये आपसे नाराज़ कैसे हो सकता है। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि बहन, ये जो इसकी मुझसे नाराज़गी है ना, ये अब की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ये इस संसार में आना ही नहीं चाहता था, मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ, जिस वजह से ये मुझसे नाराज़ है। सात संगत जी, ये बात सुनकर बाबा जी की माताजी भी हैरान रह गए थे। सात संगत जी, महाराज जी तो सब जानते हैं कि इस बालक को संसार में आना है और कौन सी जिम्मेदारी को निभाना है। ये बातें हम जैसे आम इंसान शायद समझ नहीं पाएंगे। ये रूहानियत की बातें हैं और ये बातें पहुंची हुई रूहें ही समझ सकती है जी। सात संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ जिसे सुनकर आप शायद हंस पड़ेंगे जी। एक बार बड़े महाराज जी संगत के बीच बैठे हुए थे और उस समय बड़े महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। बड़े महाराज जी ने संगत को कहा था कि मैं तो प्यार से समझाता हूँ, इसीलिए मेरी संगत मेरी बातों को अमल में नहीं लाती, और मेरे बाद जब डंडे वाली सरकार आएगी तब तो भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। सात संगत जी, महाराज जी ने उस दौर में ही संगत को इशारा कर दिया था जी कि आने वाली सरकार थोड़ी सख्त होगी, और आज हम देख सकते हैं
कि बाबा जी को जब किसी को डांटने की ज़रूरत पड़ती है तो बाबा जी डांट भी देते हैं जी। बाबा जी अपनी संगत से सिर्फ भजन सिमरन चाहते हैं और बाबा जी प्यार से ना मानने वालों को डांट कर भी भजन सिमरन करवाते हैं। साथ संगत जी, जब बाबा जी 8 साल के हुए थे तब बाबा जी अपने मामा के घर यानी कि डेरे जाया करते थे और जब भी बाबा जी लंगर के लिए बैठते तो लंगर में से एक रोटी चुपके से अपनी जेब में डाल लिया करते थे। एक दिन एक सेवादार ने बाबा जी को ऐसा करते देख लिया और सेवादार ने महाराज जी को जाकर बताया कि आपका भांजा रोज लंगर की रोटी को जेब में डालकर ले जाता है। तो महाराज जी मुस्कुरा पड़े। महाराज जी तो जानी जान है, महाराज जी तो सब जानते थे कि वो उस रोटी का क्या करता है, लेकिन सेवादार की बात को रखने के लिए महाराज जी ने सेवादार को कहा कि तुम चुपके से देखना कि वो रोटी का क्या करता है। तो उस दिन सेवादार ने बाबा जी का पीछा किया और चुपके से देखा कि बाबा जी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके कीड़े मकोड़ों को खिला रहे हैं जी। सेवादार ने जाकर महाराज जी को ये बात बता दी। महाराज जी ने कहा कि लंगर की रोटी मकोड़ों को खिलाकर वो अपनी संगत तैयार कर रहा है। साथ संगत जी, आज वही कीड़े मकोड़े ही तो हम लोग हैं जो बाबा जी की संगत बने हुए हैं। कहते हैं ना, जो जीव एक बार गुरु घर के लंगर की रोटी खा लेता है फिर उस जीव को पूर्ण गुरु की शरण ज़रूर मिलती है जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी के ओपन कार में आप सब ने दर्शन ज़रूर किए होंगे। ओपन कार में दर्शन देने की शुरुआत सबसे पहले बाबा जी ने ही की थी, क्योंकि बाबा जी चाहते थे कि उनकी संगत को दर्शनों के लिए लाइन में ना लगना पड़े और ना ही किसी तरह की धक्का मुक्की ना करनी पड़े। बाबा जी हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी संगत को किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसीलिए बाबा जी ने ओपन कार में बैठकर संगत को दर्शन देने शुरू किए थे जी। जब बाबा जी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई थी, उस समय बाबा जी सिर्फ 36 साल के थे जी। और इतनी कम उम्र में बाबा जी ने अपने कंधों पर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा लिया था। बाबा जी ने हमें हमेशा जात, धर्म और मज़हब से ऊपर उठाया है जी। बाबा जी ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया। बाबा जी मंदिर भी जाते हैं, पीर की दरगाह भी जाते हैं। बाबा जी अक्सर अपनी संगत को भी समझाते हैं कि कहीं से भी जुड़ो, करनी तो उस एक ही मालिक की भक्ति है। बाबा जी कभी भी अपने आप को बड़ा या दूसरी जगहों को छोटा नहीं कहते। बाबा जी के लिए गरीब से गरीब संगत और अमीर से अमीर संगत दोनों बिल्कुल बराबर है। डेरे में कभी भी किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। साथ संगत जी, हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने हमें बाबा जी की शरण बख्शी है। हम बहुत किस्मत वाले हैं जी, जो हमें बाबा जी के साथ जुड़ने का मालिक ने मौका बख्शा है जी। साथ संगत जी, आज से 70 साल पहले आज ही के दिन बाबा जी ने हम जैसी भटकी हुई रूहों को संभालने के लिए अवतार लिया था जी। और बाबा जी ने 34 साल पहले यानी कि 10 जून 1990 को बड़े महाराज जी से इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी जी। आज बाबा जी को परमार्थ की सीख देते हुए 34 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं जी। इन 34 सालों में ना जाने बाबा जी ने कितनी करोड़ों रूहों को तार दिया है। साथ संगत जी, इन दिनों बाबा जी अमेरिका में संगत को दर्शन दे रहे हैं जी। और कल 31 जुलाई को बाबा जी ने अमेरिका के एक शहर फेटेविला में संगत को दर्शन दिए। और कल जैसे ही बाबा जी अमेरिका की संगत के बीच में आए तो संगत ने मधुर मधुर शब्द गाकर बाबा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जी। एक बीबी ने वहाँ बड़ा ही प्यारा शब्द गाया, गुरु मुझे अपना दर्श दिखाओ। और भी बहुत सारे शब्द गाए गए।
और लेकिन इस बीवी के शब्द को सुनकर संगत की आंखों से आंसू बह निकले थे जी। सबने बाबा जी को हैप्पी बर्थडे कहा और उसके बाद बाबा जी ने संगत को पैदल चलकर दर्शन भी दिए जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी के जन्मदिन पर हम आपके लिए बाबा जी के बारे में कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी जी। साथ संगत जी, कमेंट में आप सब हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।